ये कुंभवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से कुंभ समाचार सुनिए। बसंत पंचमी के अवसर पर आज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान संपन्न। आज शाम 6 बजे तक 2,33,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया संगम स्नान। राजसी अंदाज के साथ 13 अखाड़ों ने किया अमृत स्नान। अमृत स्नान को लेकर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जीरो एरर अप्रोच के साथ अधिकारी रहे मुस्तैद। और बसंत पंचमी अमृत स्नान पर्व को लेकर मेला क्षेत्र में 20,000 सफाई कर्मियों ने संभाली कमान। महाकुंभ मेले में बसंत पंचमी के अवसर पर आज तीसरा और अंतिम अमृत स्नान सुचारू रूप से संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने आज पूरे भक्तिभाव के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाई। आज शाम 6 बजे तक 2,33,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अखाड़ों ने भी आज अपने निर्धारित क्रम के अनुसार अमृत स्नान किया। अपने राजसी अंदाज के साथ अखाड़ों के साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंचे। संगम तट पर अमृत स्नान करने पहुंचे साधु संतों और श्रद्धालुओं पर राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई। इसके लिए गुलाब की पंखुड़ियों की खास तौर पर व्यवस्था की गई थी। सूचना निदेशक शिशिर ने बताया कि अखाड़ों का अमृत स्नान निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने दोपहर तक अमृत स्नान पूरा कर लिया। इस ऐतिहासिक अवसर पर संगम तट भारतीय और विदेशी श्रद्धालुओं से भरा रहा। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। महाकुंभ है, आज का जो दिन था वो पूरा उल्लास भरा रहा। जो देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और लगन के साथ जो पवित्र त्रिवेणी संगम सहित जितने भी स्नान घाट थे उसमें डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं के आज के जो भीड़ थी, जो उल्लास भरा हुजूम था, उसको देखते हुए यहाँ पे कुंभ मेला प्रशासन के द्वारा भी जो तैयारियां की गई थी उससे जो यहाँ पे श्रद्धालु थे वो भी खुश नजर आए। साथ ही साथ सुरक्षा के भी आज यहाँ पे व्यापक प्रबंध किया गया था। शासन स्तर से भी अधिकारियों को यहाँ पे लगाया गया था। साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वो श्रद्धालुओं की मददगार बनी और श्रद्धालुओं ने इनके इस प्रयासों को भी बहुत सराहा है। हमें बताना चाहेंगे कि आज अखाड़ों का भी अंतिम अमृत स्नान पर्व था। इस मौके पर जो भी यहाँ पे सभी अखाड़ों के जो साधु संत थे वो आकर्षक रथों से सज धज कर संगम घाट पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ पूरा स्नान किया। और मौके पर जो भी श्रद्धालु मौजूद थे उन्होंने भी इस अवसर को गंवाया नहीं और उन्हें ऐसे साधु संतों का आशीर्वाद लेकर कर संगम पहुंचने का जो उद्देश्य था उसको उन्होंने कृतार्थ किया। अमृत स्नान करने के पश्चात साधु संतों के गुजरने के बाद श्रद्धालुओं ने उनकी चरण रज ली। श्रद्धालुओं ने अखाड़ा मार्ग से साधु संतों की चरण रज उठाकर पोटलियों में बांधी और उसे अपने साथ ले गए। अमृत स्नान के सुचारू संचालन पर साधु संतों ने प्रसन्नता व्यक्त की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद गिरी ने कहा कि आज के स्नान में प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहीं और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हमने यही कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें। और आज का जो हमारा प्रयास है बहुत ही अच्छा स्नान रहा। मेला प्रशासन को आशीर्वाद, साधुवाद, सभी को आशीर्वाद, साधुवाद और जनता को स्नान करने का अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है। आज का जो स्नान हुआ, प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखकर मन अति प्रसन्न हुआ और बड़े अच्छे से शांतिपूर्वक ये स्नान हुआ। और सबके लिए, देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और सबको शुभ आशीर्वाद। बसंत पंचमी के इस पावन मौके पर जो ये स्नान हुआ सबके लिए शांतिमय, सुखमय, आनंदमय हो। अन्य गणमान्य साधु संतों ने भी महाकुंभ मेले में की गई व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी के अवसर पर साधु संतों और श्रद्धालुओं को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत है। महाकुंभ मेला दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है। परमार्थ निकेतन शिविर में साध्वी भगवती सरस्वती के मार्गदर्शन में दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं ने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। इस अवसर पर विदेशी श्रद्धालुओं ने कहा कि भारत की आध्यात्मिकता और यहाँ की संस्कृति अति विशेष है। महाकुंभ मेले में आकर एक नई ऊर्जा और शांति मिल रही है। अमृत स्नान को लेकर आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जीरो एरर अप्रोच के साथ आज प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमृत स्नान संपन्न कराया।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाए गए जीरो एरर अप्रोच के कारण महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान आज सुचारू रूप से संपन्न हो गया। इस अमृत स्नान की शुरुआत 13 अखाड़ों के साधु संतों के साथ हुआ और बाद में श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। हेलीकॉप्टर द्वारा साधु संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। मेले में लोगों के प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए थे ताकि वे आसानी से संगम में स्नान कर सकें। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले की सुरक्षा स्थिति की निगरानी वॉर रूम के माध्यम से की। मुख्यमंत्री ने डीजीपी और गृह सचिव से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार अपडेट लेते रहे और उन्हें अमृत स्नान के सुचारू संचालन के निर्देश भी दिए। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी और अब तक 37 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। बसंत पंचमी पर आज किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उत्तराखंड की एसडीआरएफ पुलिस की कंपनी को भी लगाया गया था। एसडीआरएफ के जवान प्रयागराज पवित्र संगम पर बचाव उपकरणों के साथ तैनात रहे। एसडीआरएफ के सेना नायक अपर्ण यदुवंशी ने जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जवानों का मनोबल बढ़ाया। ये समाचार आप कुंभवाणी पर सुन रहे हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। उत्तर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने आज बसंत पंचमी के अवसर पर संगम स्नान किया। इस दौरान उन्होंने मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना कर तथा भगवान भोलेनाथ और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर तथा प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। नगर विकास मंत्री ने कुंभ मेला क्षेत्र में शौचालय, पीने के पानी और घाटों पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के लिए 20,000 सफाई कर्मी, कई मशीनें और वाहन लगाए गए। श्री शर्मा ने बताया कि भारी भीड़ होने के बावजूद भी मेला क्षेत्र की विशेष और त्वरित सफाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयागराज नगर निगम के नजदीकी निकायों से अपर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी स्तर के 14 अधिकारियों की विशेष रूप से ड्यूटी लगाई गई। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को पेयजल की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए मेला क्षेत्र में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश जल निगम ने महाकुंभ मेला क्षेत्र के सभी 25 सेक्टरों में कुल 233 वाटर ATM लगाए हैं। जल निगम द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मेला क्षेत्र में अब तक कुल 40 लाख से अधिक लोगों ने वाटर ATM का प्रयोग करते हुए शुद्ध जल पीने का लाभ उठाया है। मेला प्रशासन ने वाटर ATM की सुविधा सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रखी है। प्रत्येक वाटर ATM पर एक ऑपरेटर है जो श्रद्धालुओं के कहने पर बटन दबाते ही शुद्ध जल उपलब्ध करवा रहे हैं। आकाशवाणी से बात करते हुए वाटर ATM ऑपरेटर रवि तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित वाटर ATM श्रद्धालुओं को निःशुल्क RO का पानी दे रहा है। यह निःशुल्क शुद्ध जल है, RO का पानी है। मेले में चारों तरफ मशीनें लगाई गई हैं जिससे पब्लिक को आराम से पानी की सुविधा हो सके। इस तरह की लगभग 70-80 मशीनें लगी हुई हैं पूरे मेले क्षेत्र में। आकाशवाणी से बातचीत में कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि वाटर ATM से उन्हें काफी सुविधा प्राप्त हुई है। हम लोग बिहार से आए हैं। हर जगह मेला में RO के पानी का व्यवस्था है और बाहर का पानी हम लोग नहीं पीते हैं, सब लोग को सुविधा है। बिहार से अंजना कुमारी मेरा नाम हुआ। पानी बहुत स्वच्छ मिलता है, हम लोग को पीने के बहुत अच्छा मिलता है। हर जगह व्यवस्था है, कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। इन वाटर ATM से प्रतिदिन औसतन 12 से 15 हजार लीटर पानी श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है। कुंभवाणी के लिए अमन यादव। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बसंत पंचमी के अवसर पर आज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान संपन्न। आज शाम 6 बजे तक 2,33,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया संगम स्नान। राजसी अंदाज के साथ 13 अखाड़ों ने किया अमृत स्नान। अमृत स्नान को लेकर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जीरो एरर अप्रोच के साथ अधिकारी रहे मुस्तैद। और बसंत पंचमी अमृत स्नान पर्व को लेकर मेला क्षेत्र में 20,000 सफाई कर्मियों ने संभाली कमान। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।